गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका द टेस्ट गुरु चैनल पर। मैं नंदिनी एक बार फिर ज्योग्राफी की सीरीज़ के साथ आई हूँ। इससे पहले वाली क्लास में हमने भारत के राज्यों के बारे में पढ़ा था, उनके क्षेत्रफल और राजधानियाँ देखी थी। आज की क्लास में हम भारत के केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे। तो भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, यानी कि 8 यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। इनके बारे में हम देखेंगे। क्लास बिलिंगुअल फॉर्मेट में रहेगी। नंबर 1 पे देख लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश, जो कि है अंडमान एंड निकोबार, जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। जिलों की संख्या इसमें 3 होती है और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो 8249 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये तीनों ही चीज़ महत्वपूर्ण है जो इसमें आपको याद रखनी है। केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी की राजधानी, कितने जिले होते हैं और उसका क्षेत्रफल कितना होता है। इंग्लिश में देख लेते हैं। Andaman and Nicobar, whose capital is Port Blair, its number of districts are 3 and area wise it is 8249 square kilometer. This you have to remember. सेकेंड नंबर पे देख लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, जिसकी राजधानी है चंडीगढ़। इसमें जिलों की संख्या है सिर्फ 1 और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह है 114 वर्ग किलोमीटर। इंग्लिश में देख लेते हैं चंडीगढ़, हुज कैपिटल इज ऑल्सो चंडीगढ़, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आर 1, इट्स एरिया इज 114 स्क्वायर किलोमीटर। एरिया, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एंड कैपिटल याद रखिएगा। इसके बाद नंबर 3 पे देख लेते हैं दादर व नागर हवेली और दमन और दीव, जिसकी राजधानी है दमन। जिलों की संख्या इसमें है 3 और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 603 यानी कि 603 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इंग्लिश में देख लेते हैं दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, इट्स कैपिटल इज दमन, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आर 3 एंड एरिया वाइज इट इज 603 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं 4th नंबर पे है दिल्ली, जिसकी राजधानी दिल्ली है। इसमें जिलों की संख्या होती है 11, ये याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह है 1483 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इंग्लिश में देख लेते हैं दिल्ली, हुज कैपिटल इज ऑल्सो दिल्ली, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आर 11, एरिया वाइज इट इज 1483 स्क्वायर किलोमीटर। फिर नेक्स्ट देखते हैं लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी है कवरत्ती, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। जिलों की संख्या इसमें अभी तक एक ही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह है 32 यानी कि 32 वर्ग किलोमीटर। इंग्लिश में देख लीजिए लक्षद्वीप, हुज कैपिटल इज कवरत्ती, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज ओनली 1 एंड एरिया वाइज इट इज 32 स्क्वायर किलोमीटर। यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा लक्षद्वीप है। ठीक है, तो याद रखिएगा स्मॉलेस्ट यूटी अगर आपसे पूछा जाए यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, तो वो लक्षद्वीप है। इसका एरिया है ओनली 32 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, बाकी इसकी कैपिटल और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितनी है ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं पुडुचेरी, जिसकी राजधानी पुडुचेरी है। इसमें जिलों की संख्या है 4। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 492 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इंग्लिश में देख लीजिए पुडुचेरी, हुज कैपिटल इज पुडुचेरी, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आर 4 एंड एरिया वाइज इट इज 492 स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद 7 नंबर पे देख लीजिए जम्मू कश्मीर, जिसकी राजधानी है श्रीनगर। जिलों की संख्या में यह है 22 इसके ज़िले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 55,538 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, याद रखिएगा। इंग्लिश में देख लीजिए जम्मू एंड कश्मीर, हुज कैपिटल इज श्रीनगर, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आर 22 एंड एरिया वाइज इट इज़ 55,538 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट देख लीजिए लद्दाख, जिसकी राजधानी है लेह। जिलों की संख्या है इसमें 7 और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 1,74,852 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसका इंग्लिश में भी देख लीजिए लद्दाख, हुज कैपिटल इज लेह, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आर 7, एरिया वाइज इट इज़ 1,74,852। अभी मैंने ऊपर ही बताया था कि सबसे छोटा यानी कि स्मॉलेस्ट यूटी कौन सा है,
बताइए कमेंट करके। तो वो है हमारा लक्षद्वीप, ठीक है। और सबसे बड़ा छोटा है हमारा लक्षद्वीप, बता चुकी हूँ, ठीक है, ऊपर ऑलरेडी। और सबसे बड़ा है हमारा लद्दाख, याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। लार्जेस्ट या बिगेस्ट आप बोल सकते हैं, लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ा जिसे आप बोलते हैं, तो वो है लद्दाख। ये याद होना चाहिए, पेपर में पूछ लेते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी या सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, इनका एरिया यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अरेंज करने को दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। ये चीज़ें यहाँ सिंपल लग रही हैं लेकिन एग्जाम में फिर रिकॉल नहीं कर पाते हैं, तो पढ़ते चलो। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, भारत के पड़ोसी देशों एवं संबंधित राज्यों की सीमाएं देखेंगे, उनकी लंबाई देखेंगे, यानी कि लेंथ ऑफ बॉर्डर ऑफ इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज एंड देयर एलाइड स्टेट्स, ठीक है। भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनसे संबंधित राज्यों की सीमा, कौन कौन से राज्यों से उनकी सीमाएं लगती हैं, किस देश की, और उनकी लंबाई कितनी है, हम ये देखेंगे। तो नंबर 1 पे देखेंगे हम बांग्लादेश, जिसकी लंबाई है 4096.7 किलोमीटर, ठीक है। और सीमा से संबंधित भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश घटते क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में है, 5 हैं ये। पहले पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और आसाम। तो कौन से देश से कौन कौन से राज्यों की या केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं लगती हैं, वे कितने हैं, और कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके आपको नाम याद होने चाहिए, ठीक है। इंग्लिश में देख लेते हैं, बांग्लादेश whose length is 4096.7 किलोमीटर एंड बॉर्डरिंग स्टेट्स देख लेते हैं, और यूनियन टेरिटरीज तो वो 5 है डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और फिर आसाम। आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं, इसमें ये दिया है, ठीक है। पोस्ट करके आप लोग देख सकते हैं थोड़ा रुक के वीडियो में। फिर सेकंड नंबर पे देख लेते हैं, तो वो है चीन, ठीक है। देश जिसकी लंबाई है यानी कि उसकी सीमा रेखा की लंबाई है 3488 किलोमीटर, ठीक है। और हमारे भारत से जो उसकी सीमा लगती है उसे मैकमोहन रेखा बोलते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चीन से संबंधित भारत की रेखा को क्या बोलते हैं, तो उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं घटते क्रम में, तो वो 5 हैं। अगेन कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। इनके नाम आपको याद होना चाहिए, कौन से राज्य की सीमा किस देश से लगती है, क्वेश्चन इन पे बनते हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं, चाइना whose लेंथ बॉर्डरिंग लेंथ इज़ 3488 किलोमीटर, यहाँ लेंथ यानी कि बॉर्डरिंग लेंथ है, ठीक है, हमारे इंडिया के साथ। और बॉर्डर लाइन को इसे बोलते हैं मैकमोहन लाइन, मैकमोहन है ये, एल नहीं है, एन है, मैकमोहन लाइन। एंड इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज बॉर्डरिंग इंडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर आर 5, जिसके नाम है लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, ठीक है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं मैप में, एक मिनट, यहाँ चाइना का ये है, तो आप देख सकते हैं इसकी बॉर्डरिंग स्टेट कौन कौन सी है, ये देख सकते हैं, ठीक है। चाइना के साथ किस किस की बॉर्डर लगती है, ये जम्मू कश्मीर बता चुकी हूँ मैं, हिमाचल प्रदेश की लगती है, उत्तराखंड की लगती है, ये सिक्किम की लगती है, अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। मैप के थ्रू आप लोग देख के अच्छे से आप लोगों को याद रहेगा। कई बार सुनी हुई चीज़ों से ज़्यादा देखी हुई चीज़ जिसको हम लाइवली देख लेते हैं वो ज़्यादा अच्छे से याद रहती है, तो इनको याद कर लेना। फिर नेक्स्ट देखते हैं पाकिस्तान, जिसकी सीमा रेखा की लंबाई है 3323 किलोमीटर। इसकी सीमा रेखा को बोलते हैं, भारत से जो सीमा रेखा जुड़ी रहती है पाकिस्तान की, उसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, ये याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन बनता है। सीमा से संबंधित भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं 5 हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, राजस्थान, लद्दाख, गुजरात और पंजाब, ठीक है। राज्यों के नाम याद रखिएगा जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। इंग्लिश में देख लेते हैं, पाकिस्तान whose bordering length is 3322 border line, it is called Redcliffe line,
एंड इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर 5, जिसके नाम है जम्मू कश्मीर, राजस्थान, लद्दाख, गुजरात एंड पंजाब। ये पाकिस्तान देख लीजिए, ठीक है। या आप इनके बॉर्डरिंग स्टेट्स देख सकते हैं। ये है पाकिस्तान, दिख रहा होगा, ये राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये सब इसके बॉर्डरिंग स्टेट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। थोड़ा पोस्ट करके देख लिया करो, चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी। फिर देखिए नेपाल, जिसकी सीमा रेखा लंबाई है 1751 किलोमीटर, और सीमा से संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं टोटल 5 हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल है, ठीक है। ये एज इट इज़ याद कर लेना कितने हैं, कौन सा राज्य कौन से देश से सीमा उसकी लगती है, या कौन से केंद्र शासित प्रदेश की। इंग्लिश में देख लेते हैं। नेपाल whose length is 1751 किलोमीटर, इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज ऑफ बॉर्डरिंग इंडिया आर 5, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। मैप में देखते चलो तो कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे कि ये नेपाल है, साफ दिख रहा है बॉर्डरिंग स्टेट इसके कौन कौन से हैं, है ना। बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ऊपर बता चुकी हूँ, पोस्ट करके देखते जाओ। नेक्स्ट है 5th नंबर पे म्यांमार, जिसकी सीमा रेखा लंबाई है 1643 किलोमीटर। सीमा से संबंधित भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं 4, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। नाम याद रखिएगा। इंग्लिश में देख लेते हैं। म्यांमार whose bordering length is 1643 किलोमीटर, इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ बॉर्डरिंग इंडिया आर 4, whose नेम आर अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। इन चारों के नाम याद रखिएगा। म्यांमार से कौन कौन से राज्य की सीमा रेखा मिलती है, ठीक है। ये देख लीजिए मैप में, ये म्यांमार है ना। कौन कौन से देश के राज्य की सीमा मिलती है याद रखिएगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। फिर नेक्स्ट देख लीजिए भूटान, जिसकी लंबाई है 699 किलोमीटर रेखा लंबाई है, ठीक है। और सीमा से संबंधित भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसमें भी 4 हैं। वो कौन कौन से हैं? आसाम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इंग्लिश में देख लीजिए भूटान हुज लेंथ इज 699 किलोमीटर। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। कई बार ये राज्यों के नाम दे देंगे और पूछ लेंगे कौन से देश से इनकी सीमाएं साझा करते हैं, या देश का नाम दे देंगे फिर राज्यों के बारे में पूछ लेंगे। तो आपको दोनों ही चीज़ें याद होना चाहिए कि इस देश की सीमा हमारे देश के राज्यों से लगती हैं, ठीक है। उनकी लेंथ भी और बॉर्डर लाइन भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब भूटान का देख लेते हैं। ये भूटान, ठीक है, किस किस से उसकी सीमाएं लगती हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। ये देखिए अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, है ना, सब देखते जाइए। नेक्स्ट देख लेते हैं अफ़गानिस्तान, जिसकी सीमा रेखा लंबाई है 106 किलोमीटर, और इस सीमा रेखा को बोलते हैं डुरंड रेखा। याद रखिएगा कौन से देश की सीमा रेखा हमारे भारत के साथ मिलके कौन सी रेखा बनाती है या उसका नाम क्या है, उनका नाम आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अब सीमा से संबंधित भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश घटते क्रम में देख लीजिए। तो जम्मू कश्मीर से गिलगित बल्टिस्तान क्षेत्र, यानी कि वर्तमान में पाकिस्तान के नियंत्रण में जो है, जिसे आप पीओके बोलते हैं इंग्लिश में, याद रखिएगा। अफ़गानिस्तान, जिसकी लेंथ यानी कि बॉर्डर लेंथ है 106 किलोमीटर, इसकी बॉर्डर लाइन को बोलते हैं डुरंड लाइन, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और इंडियन स्टेट यूनियन टेरिटरी बॉर्डरिंग इंडिया देख लीजिए, तो यह है गिलगित बल्टिस्तान रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर विच इज़ करेंटली अंडर पाकिस्तान कंट्रोल, ठीक है। ये देखिए अफ़गानिस्तान, ठीक है। अफ़गानिस्तान की ये रेखा लगती है, ये ऊपर तक यहाँ तक लगती है, ये
है ना। तो यही है कि अफ़गानिस्तान की लगती है पाकिस्तान के साथ, और ये थोड़ी हमारी जो कि पाकिस्तान के कंट्रोल में है, हमारे भारत का जो क्षेत्र उसे बोलते हैं POK। ठीक है, तो वो काफ़ी कम है 106। ठीक है, तो इसकी टोटल यानी कि कुल लेंथ है 15106.7, ये याद रखिएगा। और भारत की भूमि सीमा यानी कि 15106.7, और इसकी तटीय भाग की लंबाई है 11098.84 किलोमीटर। दोनों ही याद रखिएगा, भूमि सीमा। ठीक है, यानी कि बॉर्डरिंग कंट्रीज़ की लेंथ कितनी है जो हमारे देश के राज्यों से लगती हैं वो भी, और तटीय यानी कि कोस्टल भाग, कोस्टल लाइन कितना है, यानी कि सॉरी तटीय भाग कितना है, कोस्टल लाइन कितनी है, ये भी याद रखिएगा। 11098.84 किलोमीटर तटीय भाग है, और भारत की भूमि सीमा है 15106.7 किलोमीटर। इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लीजिए, ये कुल 18 भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी कि 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं ऐसे जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं, यानी कि टोटल 18 इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं विच हैव इंटरनेशनल बॉर्डर्स। ये आपको याद होना चाहिए। इसमें 16 राज्य हैं और सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरीज होती हैं, ये एक फैक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं भारत की तटरेखा के राज्यवार लंबाई यानी कि स्टेट वाइज लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया देख लेते हैं। अब पहले हमने राज्य देखे थे, फिर केंद्र शासित प्रदेश देखे थे। ठीक है, अब देख लेते हैं भारत की तटरेखा के राज्यवार लंबाई। अब राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि गुजरात, जिसकी लंबाई है 2340.62 किलोमीटर। ये भारत के राज्यों में गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, तो वो है गुजरात की, याद रखिएगा 2340.62। ठीक है, इसका इंग्लिश में देख लेते हैं। गुजरात हुज लेंथ इज 2340.62, ये इसकी कोस्ट लाइन की लेंथ है। ठीक है, गुजरात है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अमंग ऑल स्टेट ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी या सबसे ज़्यादा तटीय रेखा, तो वो गुजरात की है। कितनी है ये भी आप याद रखिएगा। सेकेंड नंबर पे देख लेते हैं तमिलनाडु, जिसकी लंबाई है 1068.69 किलोमीटर, यानी कि जिसकी तटीय लंबाई है। ठीक है, और भारत का दूसरा सबसे लंबा तटीय राज्य तमिलनाडु है। तो दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है, पहले नंबर पे गुजरात है, याद रखिएगा। इनकी तटीय लंबाई यानी कि कोस्ट लाइन भी याद रखिएगा कितनी होती है। इंग्लिश में देख लेते हैं तमिलनाडु हुज लेंथ यानी कि कोस्ट लाइन लेंथ है ये 1068.69 एंड इट इज़ सेकेंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, याद रखिएगा सेकेंड लॉन्गेस्ट। फर्स्ट में बता चुकी हूँ, पहले नंबर पे गुजरात, सेकेंड नंबर पे है तमिलनाडु। थर्ड देख लेते हैं आंध्र प्रदेश, जिसकी तटीय रेखा है 1053.07। पहले नंबर पे कौन सा है, दूसरे पे कौन सा है, तीसरे पे कौन सा है, ये याद होना चाहिए। तटीय रेखा भी कितनी है ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, और भारत का तीसरा सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो अब याद कर लो, टिप्स पे याद रखो। पहले नंबर पे कौन सा था, गुजरात। दूसरे नंबर पे कौन सा था, कमेंट करके आप लोग बताइए। और तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश। अरे अभी तो हमने पढ़ा था ना, दूसरे नंबर पे कौन सा था, ये तमिलनाडु था। फिर सेकंड, ये थर्ड नंबर पे आ गया आंध्र प्रदेश। ठीक है, इंग्लिश में भी इसका देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश हुज लेंथ इज 1053.07 इट्स कोस्ट लाइन लेंथ एंड इट इज़ थर्ड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया, ये याद रखिएगा। फोर्थ देख लेते हैं महाराष्ट्र राज्य की, इसकी तटीय रेखा यानी कि तटीय लंबाई है 877.97, और यह भारत की चौथी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है महाराष्ट्र। इंग्लिश में देख लीजिए, महाराष्ट्र हुज लेंथ इज 877.97 किलोमीटर, इट्स कोस्टल लेंथ इट इज़, एंड इट इज़ फोर्थ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट इन इंडिया। ठीक है, और भारत का तीसरा सबसे लंबा तटीय राज्य है महाराष्ट्र। इंग्लिश में देख लीजिए, महाराष्ट्र हुज लेंथ इज 877.97 किलोमीटर, इट्स कोस्टल लेंथ इट इज़, एंड इट इज़ फोर्थ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट इन इंडिया।
कमेंट करके बताते जाओ, पहले नंबर पे किसकी है, दूसरे पे किसकी है तटीय रेखा ज़्यादा, तीसरे नंबर पे कौन सा राज्य आता है, चौथे पे कौन सा आता है ना। तो यहीं यहीं आप लोगों का रिवीजन भी होता जाएगा। 5th नंबर पे देख लेते हैं पश्चिम बंगाल, जिसकी तटीय रेखा है की लंबाई है 721.02 और ये भारत की 5वें सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। इंग्लिश में देख लीजिए वेस्ट बंगाल हुज कोस्टलाइन लेंथ इज 721.02। 5th लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन स्टेट इन इंडिया इज वेस्ट बंगाल। ठीक है, फिर देख लेते हैं 6ठे नंबर पे केरल, जिसकी तटीय रेखा लंबाई है 600.05। केरल की तट रेखा को मालाबार तट भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, इसका इंग्लिश में देख लीजिए केरल हुज लेंथ इज 600.05 इन किलोमीटर एंड केरल कोस्ट इज ऑल्सो नोन एज मालाबार कोस्ट। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए मुझे जल्दी से कमेंट में बताइए इनकी तटीय रेखा वाइज आप इनको अरेंज करके बताइए। सबसे पहले किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश की तटीय रेखा है आती है, नंबर 1 पे कौन सा राज्य है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा, इस तरीके से मुझे आप लोग अरेंज करके बताइए पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारी क्लास आज समाप्त होती है। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।